तो पवित्र आत्मा के बारे में हम आज सीखेंगे, आज के क्लास में हम सीखेंगे। और जब भी बीच बीच में जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं बीच में आकर के क्लास लूंगा। बाकी टीचर्स रेगुलरली क्लास लूंगा। आज बस जिम नहीं आ पा रहे थे, उनका कुछ कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए फिर मैं आया हूँ। ठीक है। और ये मेरा जो सब्जेक्ट है, आप दूसरा कोई कॉपी में लिख दीजिएगा, सारे मिक्स करके नहीं लिखना। ठीक है। जो बस जिम जो पढ़ा रहे थे वो एक ही कॉपी में या एक कॉपी का एक भाग में लिख देना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाले अलग अलग टीचर्स जो पढ़ा रहा हूँ अलग अलग जगह में लिखना। ठीक है। अगले बार जब मैं उसका बाकी कंटिन्यूएशन लूंगा तो फिर आप उसका कंटिन्यूएशन में लिख दीजिएगा, सारे मिक्स करके ना लिखे। तो फिर आप एग्जाम के टाइम में फिर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। ओके, एक एक सब्जेक्ट जो भी है उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द बाइबल। और परमेश्वर का जो ट्रिनिटी के अंदर तीसरा पर्सनालिटी है, ये हम बाइबल के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में आपको बताने के लिए चाहूंगा कि हम पवित्र आत्मा के बारे में जब बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए कि पवित्र आत्मा को आप डिग्रेड ना करें। पवित्र आत्मा को मतलब कम ना समझे। कई बार हमारा मन में भी ऐसा होता है कि पिता परमेश्वर टॉप में है, यीशु मसीह थोड़ा नीचे, और फिर पवित्र आत्मा और नीचे। ऐसे कई लोगों का मन में होता है। लेकिन जो पिता परमेश्वर के अंदर कुछ भी है वो पवित्र आत्मा के अंदर भी है, एक केवल डिफरेंट ऑफिसेस हैं। ओके। तो पवित्र आत्मा एक शक्ति के तौर पे पुराना नियम में बताया गया है। पवित्र आत्मा के बारे में जहां पे भी बताया गया है, शक्ति ज्यादातर प्रोजेक्ट करते हुए बातें किए हैं। और दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा को एक आत्मा करके, एक शक्ति और एक आत्मा, कई जगह में हम ये देखते हैं कि माई स्पिरिट करके कई जगह में लिखा हुआ है। तो ये माई स्पिरिट और आत्मा करके कहते हैं, ये पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा पुराना नियम में कई जगह में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन कई ज्यादातर जहां पर भी कुछ काम होना था वहां पर काम, जैसे कि कोई भविष्यवाणी करना है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तब पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर आकर के भविष्यवाणी किया। तो जहां पर भविष्यवक्ता को देखे या न्यायियों को देखो या याजकों को देखो, कुछ राजाओं को देखो, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आत्मा उनके ऊपर आया, भविष्यवाणी किया या ये काम किया करके लिखा हुआ है। मतलब पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा आया करता था कई काम करवाने के लिए, मतलब ओकेशनली। उसके बाद फिर हम नया नियम में देखते हैं पवित्र आत्मा परमानेंटली लोगों के साथ रहते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ हमेशा हमेशा रहता है। तो दुनिया में शुरुआत में मैं एक स्पिरिचुअल मैसेज आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम मेरे लिए और आपके लिए सौभाग्य की बात है। और हमारा क्या बोलूं, हमारा स्पेशलिटी वो है जो खुदा का आत्मा मेरे और आपके साथ रहता है। इस बात को सबूत करने के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। शिमशोन के बारे में आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं शिमशोन के बारे में। शिमशोन के ऊपर आत्मा आया और काम करवाया, और आते रहते थे उनके उनके ऊपर पवित्र आत्मा। लेकिन वहां पर एक बात लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने पाप किया, वो कहानी आपको मालूम है ना। तो उन्होंने पाप किया, उनका जो बाल कटवाया गया है, और उसके बाद उनका शरीर बांधा गया। उसके बाद दलीला ने बोला, जिनके गोद में वो सो गया था, तो दलीला ने बोला देखो फिलिस्ती आ गया। तो वो वैसे पहले जैसे खड़ा हो गया। तो वो ताकत नहीं था जो पहले था, मतलब उनके अंदर से आत्मा चले गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किया जो परमेश्वर के सामने नहीं करना था। उसका अगला पद में एक शब्द लिखा हुआ है। उसका अगला पद यानी कि आत्मा उनसे छूट गया, पवित्र आत्मा दूर चले गया। तो अब बाइबल के अंदर नीचे एक पद लिखा हुआ है कि वो बाकी इंसान जैसे बन गया। उसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर था तब वो साधारण मनुष्य नहीं था। जब आत्मा चला गया तो बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है कि अब वो साधारण व्यक्ति इंसान बन गया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा और आपका स्पेशलिटी, हम जैसे देखने में तो दूसरे इंसान जैसे ही लगता है, लेकिन हम बहुत परमेश्वर का नजरिए में हम सब लोग बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अलग व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर से खो गया या निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा। हमारा पर्सनालिटी, हमारा आइडेंटिटी सब बदल गए। फिर हमें कहता है कि मरा हुआ इंसान, मतलब खड़े खड़े हम मरे हैं। इस जो इफिसियों का पत्र पहला अध्याय का पहला पद में क्या लिखा, सॉरी दूसरे अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है?
हम अपने अपराधों में पापों में मरे हुए थे। आत्मा नहीं है तो हम मरा हुआ है, आत्मा नहीं है तो हम मरा हुआ है। ओके राइट, हम शुरू करेंगे उल्पत्ति से। उल्पत्ति का पहला अध्याय दूसरे पद में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में जो लिखा हुआ बाइबल के अंदर हम देखते हैं। उल्पत्ति पहला अध्याय का दूसरी पद, वहां पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था, उसके बारे में हम देखते हैं। पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि हावर्ड लाइक अ डोव ओवर द वाटर, कि पानी के ऊपर वो जैसे कोई कबूतर उड़ता है वैसे उसको टेकिंग केयर ऑफ वाटर। तो ऐसे हम पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं। और हम अ, पवित्र आत्मा का जो शब्द है उल्पत्ति का किताब 41 अध्याय उसका 38 पद में देखते हैं। यूसुफ के बारे में जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन हिम, पवित्र आत्मा यूसुफ के ऊपर था। और उससे फिर आगे जाऊं तो एक्सोडस, ये आए थोड़ा पढ़ लेना जरा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 1 to 6। एक्सोडस, निर्गमन का किताब 31 31 और उसका 1 से लेकर के 6 तक कोई पढ़ सकता है? पास्टर जी 31 का। 31 का 1 से 1 से लेकर के। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, ओके जिससे समझ। वह। ओके बस बस बेटे, यहाँ पर आत्मा के बारे में लिखा गया है, जो ज्ञान देने वाला आत्मा। ओके, दिस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? यू नो पवित्र आत्मा का काफी सारे क्वालिटीज हैं, उसमें से पहला क्वालिटी यह है द विजडम ऑफ द होली स्पिरिट। विजडम ऑफ द स्पिरिट, विजडम। ये विजडम क्या है? विजडम सचमुच में किसके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ पर इस आयत के बारे में सोच रहा था, तो परमेश्वर ने बसलेल और ओहोलियाब ये दोनों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा को दे दिया, वो ज्ञान की आत्मा को दे दिया, है ना? तो ये सोच के देखिए कि परमेश्वर ने मूसा से बोला है कि तुम नीचे जाकर के इजरायलियों को बोलो कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना दे। ठीक है, ये बनाने के लिए तो बोल दिया है। अरे, परमेश्वर ने खुद मूसा को बोला, वो मूसा जाकर के लोगों को बोला। अब उसके बाद जो बोला है वो बनाने के लिए ऊपर से परमेश्वर ने ज्ञान की आत्मा को भी दे दिया। क्यों? स्पिरिट ऑफ विजडम। मतलब जब परमेश्वर कुछ बात करता है उसको सही ढंग से समझने के लिए हमें स्पिरिट ऑफ विजडम की जरूरत है। स्पिरिट ऑफ विजडम। जो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने एक शब्द आपको समझाने के लिए कोशिश किया था, आपको याद होगा। एफिसियों के पत्र, एफिसियों पहला अध्याय का जो 18वीं पद में पढ़ के देखिए, वहां पर अगर आप उसका इंग्लिश पढ़ेगा तो और समझ में आएगा और मजा आएगा। एफिसियों का पत्र पहला अध्याय उसका 17वीं आयत। कि हमारे कि प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हम्म, जो महिमा का पिता है, हम्म। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान अप, और प्रकाश का आत्मा दे। अपनी पहचान में क्या दे? ज्ञान और आत्मा का ज्ञान प्रकाश, की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा और दे, प्रकाश की आत्मा। है ना? दो चीज। पर इसके किसके लिए? एक दो चीज वहां पर लिखा है कि एक ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा, ये दोनों किसके लिए मिल जाए? क्योंकि मेरे लिए। परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान मिलने के लिए, ज्ञान। मतलब परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हमें क्या जरूरत है? ज्ञान की आत्मा। वी नीड स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अपॉन अस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में सही ढंग से समझने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा ज्ञान। की। ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं, की ज्ञान की आत्मा। ज्ञान की ज्ञान आत्मा। ज्ञान की आत्मा की जरूरत है और प्रकाशन की आत्मा की जरूरत है। ज्ञान की दिस इज रेवलेशन कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट और विजडम कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। तो हमें होली स्पिरिट चाहिए ताकि हमारे अंदर रेवलेशन भी आए और विजडम भी आए। गॉट माई पॉइंट? यस।
मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्यों चाहिए विजडम की आत्मा। एक तो हमने अभी देखा जो ओहोलियाब और बसलेल को परमेश्वर ने क्या किया, मूसा ने बताया हुआ उस बात को समझने के लिए ज्ञान की आत्मा को दे दिया, ताकि परमेश्वर ने जो बोला है उसको समझ पाए। इवन मैं आपको बता दूं, ये बाइबल समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। जब तक ये पवित्र आत्मा मदद नहीं करेंगे तब तक हमें ये बाइबल भी समझ में नहीं आएंगे। अगर ऐसा आना होता तो महात्मा गांधी आज पास्टर बन जाता, विवेकानंद स्वामी पास्टर बन जाते, सेंटर पास्टर बन जाते, क्योंकि परमेश्वर के बारे में बहुत ज्ञान आ गया इनके अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं समझाया इसलिए वो पास्टर नहीं बना, नहीं तो सबसे बड़ा प्रचारक बन जाते वो। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, हमें ये समझ में आ गई। हालेलुया। जिनके अंदर आत्मा नहीं है इनको ये समझ में नहीं आएंगे, ये केवल किताब होंगे उनके लिए। Amen. So we need Holy Spirit even to understand. That's why हम शुरुआत में इन सारी चीजों को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप बुद्धि को लेकर के पढ़ने का कोशिश मत करिए। डिपेंड अपॉन होली स्पिरिट, ट्रस्ट ऑन हिम, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखिए और उनके ऊपर उनका सहारा ले, ताकि जिस आत्मा के द्वारा ये लिखा गया है वही व्यक्ति समझाने से हमें रियल मैसेज समझ में आएगा। तो आज से लेकर आपको प्रार्थना करना क्या है, प्रभु जी मुझे ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा मिले, ताकि मैं परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने पाऊं। है ना, वही आयत अब अभी दोबारा पढ़ के देखो तो समझ में आएगा वो आयत आपको। ओके, पहले बोला कि विजडम की आत्मा, और दूसरा क्या बोला गया है, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन की आत्मा। वही आपको प्रकाशन की आत्मा की क्या जरूरत है। बाइबल के अंदर ईच एंड एवरी वर्ड्स के अंदर क्या होता है कि रेवलेशंस होता है। बाइबल में एक डायरेक्ट मैसेज भी होता है, हर एक बाइबल वर्ड्स के अंदर एक रेवलेशन भी होता है। सो हमें केवल वो मेन संदेश, यीशु मसीह दुनिया में आया एक मैसेज है, और यीशु मसीह उद्धार किया, क्रूस पर चढ़ गया, ये सब चीजें मैसेज है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रेवलेशन होता है। वी नीड द रेवलेशन। ये बाइबल का केवल मैसेज लोगों को बदलेगा नहीं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर ये मैसेज समझ में आया होता तो महात्मा गांधी आज पूरा, है ना, एक संस्था खोल दिया होता। उनको रेवलेशन समझ में नहीं आया इसके अंदर की। सो देयर आर सो मेनी रेवलेशंस इन द, हमें क्या चाहिए, परमेश्वर के बारे में रेवलेशन चाहिए और वचन का भी रेवलेशन चाहिए। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। भजन संगीत 119 में लिखा है कि लॉर्ड जो मेरा मेरा दिल की आंखें खोलें, ताकि मुझे प्रकाशन की आत्मा मिल जाए, ताकि लेट मी अंडरस्टैंड द वंडर्स ऑफ द स्क्रिप्चर। परमेश्वर मेरे बुद्धि और मेरे दिल की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि मैं समझ पाऊं कि परमेश्वर के वचन के अंदर जो क्या बोलते हैं, वंडर्स, इंग्लिश में लिखा है वंडर्स ऑफ द स्क्रिप्चर। एक और उदाहरण बता देता हूं। पतरस से यीशु मसीह एक बार पूछा कि हे पतरस, तू क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मैं कौन हूं। तो पतरस ने क्या जवाब दिया, बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। ठीक है, तब यीशु ने क्या बोला, यीशु ने बोला ये कोई इंसान नहीं है तुम्हें ये समझाया, ये परमेश्वर ने तुम्हें समझाया, ताकि तुम इस बात को बोल पा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी नीड द रियल रेवलेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा लाइफ भी रेवलेशन के द्वारा ही बदल गया। मैं बचपन से मसीह में था, लेकिन जब उसका रेवलेशन समझ में आया ना, तो मेरा लाइफ बदल गया। आज मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूं कि इसके अंदर से रेवलेशन थोड़ा बहुत तो समझ में आना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा समझ में आ गया, 2-3 आयत तो समझ आ गया, बस 2-3 आयत तो समझ आ गया, तो यहाँ पर बिठा दिया प्रभु ने। मैं और प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु और बिठा दे, और जितने भी प्रभु के उपस्थिति में बैठूं उतना प्रभु खोल के दे रहा है रेवलेशंस। कितने लोग चाहता है कि मुझे वो प्रकाशन की आत्मा मिले और विजडम का स्पिरिट मिले, ताकि मुझे खुदा के बारे में जानकारी मिले। अब एक बार उस आयत को दोबारा पढ़ के देखिए, अब समझ में आएगा क्लियरली कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और आत्मा, अपनी पहचान हमें क्या चाहिए, परमेश्वर के बारे में पहचानना चाहिए। उसी के लिए हमें ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा चाहिए। ओके, तो आज से लेकर आप प्रार्थना करें, जब भी वजन लेके बैठोगे ना, आप केवल पढ़ो मत, परमेश्वर से बोले प्रभु जी ओपन मैं पता है क्या करता हूँ, मैं वैसे सीधा बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ। प्रार्थना के बाद प्रभु से एक वो स्पिरिट जो माहौल बन जाता है ना, वी फील लाइक परमेश्वर को उपस्थिति यहाँ पर है, तब मैं खोलता हूँ। तब ऐसे ये चुटकी में समझ में आ जाता है, जो बाइबल के अंदर से ना प्रकाशन अपने आप आ जाता है।
अब ऐसे लेट करके ऐसे नॉवल पढ़ते हैं, वैसे बाइबल मत पढ़ो, है ना। कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं, ऐसे मत पढ़ो। बाइबल के अंदर रेवलेशन से वो समझने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे पवित्र आत्मा से एक संबंध रखते ही, और उनसे परमेश्वर का सहारा लेकर के हम प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर उस बात को हमें समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके। और दाऊद ने एक बार प्रार्थना किया परमेश्वर के साथ, प्रभु मुझे मेरे जीवन से सब कुछ ले, लेकिन एक चीज को मत लेना, वो है पवित्र आत्मा। वो व्यक्ति बोल रहा है जिनके पास राजा का पदवी है, सिंहासन है, और धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर क्या महत्व दे रहा है? पवित्र आत्मा को। क्या हम उतना महत्व दे पा रहे हैं पवित्र आत्मा को? हम उतना महत्व दे पा रहे हैं? कई लोगों को हम बाइबल में देखते हैं, जैसे कि शाऊल है, पहला राजा, इसराइलियों का पहला राजा, परमेश्वर की आत्मा को कोई महत्व नहीं दिया। बंदा का जीवन देखो, उनका जीवन का समाप्ति देखो, कई किसी किसी के हाथों से खत्म हो गया बंदा। मित्रों, जो कोई पवित्र आत्मा के साथ एक बहुत बहुत अच्छा एक जो संबंध बना करके रख के अपना जीवन जियोगे ना, उनका लाइफ का अंत देखना, इट विल बी मोर विक्टोरियस, मोर विक्टोरियस। आज से लेकर आप सबसे पहले, मैं ये सब्जेक्ट इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, आपका जीवन का शुरुआत में सबसे पहले पवित्र आत्मा के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ, उनसे बिना पूछ के कुछ भी मत करिए आप। इवन कोई चीज खरीदने के लिए जाओगे तो भी यू कनेक्ट विद द होली स्पिरिट एंड आस्क हिम, शुड आई डू इट और नॉट। देन आप उसके बाद देखो अपना लाइफ में कैसे आशीष होगा। ये परमेश्वर से कनेक्टेड रहना और पवित्र आत्मा से पूछ कर कुछ काम करना, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ काम करना। आज हमें मदद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। वो हमारा हेल्पर है, वो हमें हेल्प करने के लिए आता है। तो हम हेल्प नहीं मांगते मांगते तो किसकी गलती है? कहीं जाकर हम लोग ज्यादातर पता क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके गलती कोई चीजों में फंस जाते हैं, तब ऊपर देखते हैं खुदा क्या हो गया मेरे साथ। तब तक पूछेंगे नहीं, अपने चीजों में अपने इच्छा के अनुसार हम काम करते रहेंगे, और जब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो पूछ लेते हैं, अरे बाप प्रभु आपने मेरे साथ क्या किया। ये पहले पूछ लिया होता तो हम इसमें नहीं जा गया होता। मैं दो व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दो व्यक्ति जो आपको बहुत परिचित, दो व्यक्तियां। एक है अब्राहम। अब्राहम के साथ एक व्यक्ति था जिनका नाम है लूत। दोनों को आप जानते हैं? ओके। एक व्यक्ति था बिल्कुल संसारिक, दूसरा व्यक्ति है एकदम आत्मिक। दोनों संग चलना भी बड़ा मुश्किल है, ये भी समझ लेना। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो तो आप ऐसे जो संसारिक रीति से चलने वाला व्यक्ति के साथ चलेंगे ही नहीं, चल नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा। ओके, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी डिसीजन लूत ने लिया, आप देखिए, अब्राहम ने बोला भाई तू सिर उठा के देखो, मुंडी उठा के देखो, जो चीज तुम्हें अच्छा लगा जाओ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब्राहम ने ऐसा जगह ढूंढ लिया या ऐसा जगह लिया जो खुदा ने बोला भाई जाओ, वो ले लिया, जो बचा हुआ मिल गया बस। लेकिन वो बंदा क्या किया, लूत ने क्या किया, जो अच्छा लगा वहां चले गया, प्रभु से तो नहीं पूछा, प्रभु से कोई संबंध नहीं था बंदा का। ओके, टाइम तो बीत गए, टाइम तो बीत गए, मान लो कि 25 साल निकल गए। 25 साल निकल जाने के बाद अब अब्राहम से बोले भाई अब्राहम पीछे मुड़ के देखिए, 25 साल पहले का लाइफ को थोड़ा मुड़ के देखिए, क्या है अपना लाइफ में क्या बच गया है। वो बोलेगा भाई मेरे लिए कोई नुकसान की बात नहीं, मुझे हर चीजें खुशी की बात है। पत्नी के बारे में सोचो तो खुशी की बात है, बच्चों को देखो तो खुशी की बात है, जगह को देखो खुशी की बात है, सब खुशी की बात है। अब लूत को बुलाओ, भाई लूत पत्नी कहाँ है? अरे भाई वहां खड़ा है, खंबा बन गया। बच्चे कहाँ है? कोई खुशी की बात है अपना लाइफ में? सोचने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। पीछे मोड़ के देखेगा तो भाई वो संतृप्ति और वो खुशी, वो आनंद और सुकून मिलेगा नहीं लूत को। क्योंकि जब डिसीजन लेना था तब अपनी मर्जी में लिया, उसका अंत कहां जाकर रुक गए? सारे नेगेटिव। अब्राहम, ये लूत का लाइफ में एक चीज आप बताओ जो सही हुआ है, एक चीज बताओ। कोई काम नहीं है अपने लाइफ में जो सही हुए हैं। लेकिन अब्राहम का लाइफ में देखो, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ, एक दो गलती छोड़ करके बाकी सारे उनके लाइफ में सही हुआ है ना।
मैं आपको आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आज यहाँ पर आपको लग रहे होंगे कि यार परमेश्वर से पूछना नहीं, पवित्र आत्मा से पूछना नहीं, पवित्र आत्मा का मदद नहीं लेना, ऐसे जियो। लेकिन अभी पता नहीं चलेगा इसका फर्क। फर्क पता चलेगा 10-20 साल के बाद। पीछे मुड़ के देखोगे ना, अगर पवित्र आत्मा के जो अगुवाई के अनुसार अपना जीवन बिताओगे, तो आपको पीछे मुड़ के देखोगे तो सुकून सा फील होगा, खुशियां फील होंगे, और लगेगा कि यार धन्यवाद करें, आंसू आएंगे खुशी की। नहीं तो फिर ऐसे बेकार में रोगे। आप कौन सा जीवन चाहते हो? मित्रों, मैं सीरियस बात आपको बताता हूँ, आज से लेकर ना, आज एक ऐसा रिश्ता बनाओ पवित्र आत्मा के साथ, हर चीजों में पवित्र आत्मा से पूछो। मैं इस निर्णय मेरा लाइफ में खास तौर से मैं 2025 में लिया। आप लोगों में से ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मैं तो सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा। कोई भी आज भी मुझे फोन करते हो ना, सबसे पहले ये पूछते हैं, पास जी कहाँ हो? मैं तो ट्रैवल करता हूँ, अभी भी मैं दार्जिलिंग में बैठा हूँ। लेकिन 2025 में मैंने एक निर्णय लिया, प्रभु इस साल मैं अपने आप कहीं भी नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु मुझे जाने के लिए इधर को लोग बुलाते हैं, जब बात करते, तभी मैं जाऊंगा। अपने आप को मैं कोई चीजों में कहीं भी नहीं जाऊंगा। और ऐसे जब से मैंने निर्णय लिया, तब से लेकर के एक दिन भी घर में नहीं बैठ पाया। चीजें अपने आप परमेश्वर ऑर्गेनाइज कर रहा है। आई कैन फील इट। मैं अपने लाइफ में जो अनुभव कर रहा हूं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। वैसे बना बना करके पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी सिखा के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीजें। So it's a most important thing that we have to be connected with the Holy Spirit. Okay. तो मैं यही कह रहा हूं कि लूत का अनुभव हमारे जीवन में ना हो, अब्राहम का अनुभव हमारे जीवन में हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ बनाना पड़ेगा। ये पहला लेसन है हमारा लाइफ का। ओके, राइट। अब नंबर्स की किताब, गिनती का किताब 14वीं अध्याय, उसका 24वीं पद पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिखे जाना, बाद में पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि खालेब के बारे में लिखा है, खालेब ही वाज अ मैन विद अ डिफरेंट स्पिरिट। आपको देखे लोग ये बोलने पाए, भाई वो सब सारे लोग जैसा नहीं है, ही इज अ स्पेशल पर्सन, ही इज विद अ डिफरेंट स्पिरिट। उनको देखो, ये अलग व्यक्ति है, ये बोलने पाए आपको देखे, है ना। जब आप समाज में जीते हैं, तो इवन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जब आप प्रचार करते हो ना, तो लोगों को लगने पाए कि ही इज विद अ डिफरेंट स्पिरिट। ये अलग से, भाई इनका प्रचार सुन के ऐसा नहीं कि मजा मजा करके कुछ बना बना के बोलने का। जब आप प्रचार करते हो, तो लोगों को ये फील होना चाहिए कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा छू रहा है। ऐसे मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल संडे थी और संडे है, और संडे में एक चर्च में प्रचार कर रहा था यहाँ पर। क्या बताऊं, मैं प्रचार करके जाके बैठ गया, मैं इतना टूट गया, मैं रोने लग गया। मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने आंख उठा के देखा, सारे के सारे रो रहा है, पूरा कलीसिया रो रहे हैं, पूरा कलीसिया। आराधना रोकने का मन भी नहीं कर रहा किसी को। ऐसे चलते गया, फिर दूसरा मीटिंग था, इसलिए फिर हमने वहां से बंद करके फिर चले गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हम अपने आप को प्रोजेक्ट करो मत, अपने आप को सामने मत रखो, पवित्र आत्मा को आगे रहने दो। हाँ भाई, मेरा प्रचार, हमें लगता है कि ना आज का प्रचार के द्वारा मैं सबको सुसमाचार सुना करके, बपतिस्मा दे करके, भविष्यवाणी करवा करके ही छोड़ूंगा। अरे इतना बदलाव तो आने वाला नहीं है हमारे प्रचार के द्वारा। इतना एक प्रचार में सबको सुधारने का कोशिश मत करिए। पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा मैं क्या बताऊं, क्या करूं। पवित्र आत्मा से बिना पूछ के कोई प्रचार भी मत बनाओ। हम लोग एक 5 P के बारे में बोलते हैं हमेशा, 5 P। फर्स्ट वन, प्रे। मान लो कि आप कोई प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रचार बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु जी इसको थोड़ा साइन करके दे देना, मैं प्रचार करूं। दैट इज नॉट प्रीचिंग। वो गलती कभी ना करें। पहले अपना नोटबुक को सब कुछ पास में रखे और बाइबल रखे और बैठो। पहले अपने मन को साफ करे, खुदा के पास आए, प्रभु से एक ऐसा रिश्ता में आए, उपस्थिति को महसूस होने शुरू हो जाए। प्रभु से पूछ ले, प्रभु अब मैं क्या प्रचार करूं, आप बता। मेरा मन में काफी सारे प्रचार है, लेकिन वो लोगों को जरूरी नहीं होंगे। और लोगों को दिल को जानने वाला खुदा है, आप थोड़ी ना जानते हैं। और कभी भी लोगों का चेहरे में देख करके मैसेज मत बनाना, और बाइबल का आयत को लेकर के ताना मत मारना कभी।
ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये हमारा इमोशन खेल रहा है। रियलिटी आपको भी समझ में आया होगा, कोई बंदा बैठा हुआ या किसी का जीवन के बारे में आपको मालूम है, जब आए तो पढ़ते समय उनकी बात याद आएंगे और फिर खड़े होकर के इसको प्रचार कर रहे हो, तो भाई दैट इज फ्रॉम द फ्लैश, आपका आपका शरीर से है, इमोशनल है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। कभी भी ध्यान रखियो, मैंने अपना लाइफ में एक निर्णय लिया हूं, मैं कभी भी मैं ताना नहीं मारूंगा वजन को लेके, बिकॉज दिस इज नॉट द वन थिंग दैट यू कैन प्ले विथ। डोंट प्ले विद द स्क्रिप्चर, बिकॉज ये पवित्र आत्मा का कार्य है, आपको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने पाए। आप सब लोग सेवक बनने वाले हो, आने वाला समय पर प्रचार करने वाले हो, इसलिए मैं इस तरह बात कर रहा हूं आपके साथ। कभी भी डोंट प्ले विद द स्क्रिप्चर, डोंट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा को जगा दो, जस्ट बी देयर एज अ टूल। पवित्र आत्मा से ज्यादा स्मार्ट मत बनना। कई बार हम पवित्र आत्मा को पीछे कर लेते, पवित्र आत्मा रुक जा, मैं कर लेता हूं। बी सबॉर्डिनेट, बी सबमिसिव, अधीन में, पवित्र आत्मा का अधीन में रहना सीखो, पवित्र आत्मा से मांगना सीखो, पवित्र आत्मा से सुनना सीखो। और ये भी बताना चाहता हूं मैं, जब तक पवित्र आत्मा से नहीं सुन पाते हो ना, प्रचार करने के लिए खड़े हो मत। अगर पवित्र आत्मा आपको संदेश नहीं दे रहा, तो फिर जो भी कुछ आप प्रचार करोगे तो आपका फ्लैश से आ रहा है ना, ये आपका ज्ञान से आ रहा है। ठीक है, प्रचार तो कर सकता है, लेकिन वो किसी को बदलेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं किसी को। आपका प्रचार किसी के जीवन में बदलाव को लेकर नहीं आ रहा, तो किसका क्या फायदा है। ओके, एनीवे, राइट। और पुराना नेम के अंदर एक प्रॉमिस हम देख रहे हैं, एक प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है। वो प्रॉमिस है जो योवेल नबी का किताब दूसरे अध्याय का 28वीं पद में हम ये देखते हैं कि ये सब हम सब लोग जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख के रख लेना, बाद में पढ़ लेना बस। ओके, इसमें लिखा ये है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, पवित्र आत्मा आएंगे और पवित्र आत्मा सबके ऊपर आएंगे, ये प्रॉमिस है। ओके, वो प्रॉमिस यीशु मसीह के बाद वहां पर आते हुए और पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। ओके, और पुराना नेम के अंदर सिंबॉलिकली पवित्र आत्मा के बारे में मेंशन किया हुआ है। सिंबॉलिक जो सिंबॉलिक फॉर्म्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में कई सिंबॉलिक बताया। सिंबॉलिक का हिंदी क्या है मुझे नहीं मालूम। सिंबॉलिक क्या बोलूं, सिंबॉलिक कोई वर्ड मालूम है? सिंबॉलिक लाइक पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में बताया गया है, ऑयल की तरह बताया गया है, पानी की तरह बताया गया है। सिंबॉलिक का मतलब ब्रदर चिन्हित किया है। चिन्हित किया। ओके, चिन्हित किया। ओके, थैंक यू। मैं साथ 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 हिंदी भी सीखूं थोड़ा। ओके, चिन्हित किया हुआ कई शब्द है बाइबल के अंदर। पहला है वाटर, पवित्र आत्मा को पानी के तौर पे दिखाया गया है, पानी। और नंबर 2 डॉव, कबूतर। देन फायर, देन हवा, विंड। फिर है वाइन, फिर है ऑयल, फिर क्लाउड। फिर से बताऊं, वाटर, डव, फायर, विंड, वाइन, ऑयल एंड क्लाउड। और कई जगह में ड्यू भी लिखा हुआ है। ड्यू को क्या बोलते हैं? फोग। फोग नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी ब्रदर में? ओस। ओस। ओस, ओस, ओस। यस, ओस, 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 ठीक है। और कई जगह में रिवर के बारे में लिखा हुआ है, रिवर, रिवर ऑफ द होली स्पिरिट। और कई जगह में रेन भी लिखा गया, रेन, बारिश। ओके, राइट। अब पवित्र आत्मा काम करने वाला 3 जगह हमारे लाइफ में, एक तो है हमारा फिजिकल रोलम में काम कर सकता है, हमारा मेंटल रोलम में काम कर सकता है, और इमोशनली भी काम कर सकता है। इमोशनली भी, इमोशनल क्षेत्र में भी पवित्र आत्मा काम कर सकता है। ओके, अभी मैं आपका ध्यान को लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में लेकर जाने के लिए चाहता हूं, यानी कि यीशु मसीह का जन्म का समय पर पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा था, कैसे पवित्र आत्मा एक्टिव रहे, वहां से हम शुरू करेंगे। ज्यादातर हम लोग पवित्र आत्मा को कहां देखते हैं? पवित्र आत्मा का काम कहां शुरू होते हुए हम देख रहे हैं? ज्यादातर वहां देखते हैं प्रेरितों की किताब में। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य कहां शुरू हुए थे? पुराना नियम में हम देखते हैं पवित्र आत्मा को 2 रीति में, एक तो है शक्ति के तौर पे, दूसरा है आत्मा के तौर पे, स्पिरिट एंड पावर। स्पिरिट एंड पावर, ये दोनों क्षेत्र में हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। ओके,
लेकिन नया नियम के अंदर यू कैन सी द पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट, जिसके अंदर हम बाद में आएंगे, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा का पर्सनालिटी हम देख रहे हैं, पर्सनालिटी को दिखाई नहीं दे रहा पुराना नियम के अंदर। पुराना नियम के अंदर ज्यादातर पिता परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, और सिंबॉलिकली पवित्र आत्मा के बारे में, और इनविजिबली यीशु के बारे में भी लिखा गया। यीशु मसीह को ज्यादातर छाया का रूप में, जैसे कि टाबरनाकल के बारे में बताया गया है, वो सच्चा टाबरनाकल यीशु मसीह है, सच्चा टाबरनाकल, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ गॉड लिविंग इन अमंग अस, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में ऐसे काफी सारे क्या बोलते हैं, छाया के तौर पे बताया गया है कई जगह में। ओके, और पवित्र आत्मा को सिंबॉलिक के तौर पे बताया गया है। और नया नियम के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह असली में आते हुए हम देख रहे हैं, और यीशु मसीह जाने के बाद हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, और पवित्र आत्मा लिटरली एक व्यक्ति के तौर पे, लिटरली मतलब लिटरली है, लेकिन अपनी आंखों से हम देख नहीं सकता है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते धरती पर, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। स्टिल ही इज अ स्पिरिट, बट ही इज प्रेजेंट एज अ पर्सन। समझ रहे हो, जो एक व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ओके, अब हम जाएंगे यीशु मसीह के जन्म के ओर। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय हम देखते हैं, वहां पर 4-5 व्यक्तियों को हम देखते हैं। सबसे पहला व्यक्ति है जिनका नाम है सकरिया। सकरिया का खासियत के बारे में, उनका स्पेशलिटी के बारे में हम अब ना आज पढ़ लेना, जो लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट यीशु मसीह के जन्म में। तो मैं आपको ये बताने के लिए चाहूंगा, यीशु मसीह को इस धरती पर भेजना ये परमेश्वर का योजना थी। ठीक है, परमेश्वर की योजना। उसी के लिए परमेश्वर ने कैसे पवित्र आत्मा को एक्टिवेट कर दिया। कोई कार्य परमेश्वर का होना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा को होना जरूरी है। जहां पवित्र आत्मा एक्टिव नहीं होता, वहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं होता, बल्कि जैसे हमने पहले बात किया, वैसे सांसारिक रूप में या शारीरिक तौर पे फिजिकल चीजें होंगी। इसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करिए। मैं आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद योर लाइफ। जैसे जहां पर भी परमेश्वर का कार्य होना है, तो वहां पर कौन एक्टिव होना चाहिए? पवित्र आत्मा एक्टिव होना चाहिए। मैं वही बात आपको बाइबल से दिखाना चाह रहा हूं। ओके, जहां पर भी परमेश्वर का काम होना चाहिए, वहां पर पवित्र आत्मा एक्टिव होना जरूरी है। अब आप बताइए, आपका लाइफ में परमेश्वर का कार्य होने के लिए आप चाहते हो? सब चाहते हैं। अब उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा एक्टिव होना चाहिए। जितना अभी एक्टिव है इतना एक्टिव नहीं, और एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला अध्याय का 6वां पद पढ़ के देखिए। पहला अध्याय के 6वां पद, उसमें क्या लिखा है? सकरिया, ओके या 6वीं आयत। सकरिया और उनका पत्नी है जिनका नाम है एलिशबा। ये दोनों कैसे चल रहे थे परमेश्वर के सामने? कोई पढ़ सकता है? पहला अध्याय का 6वां पद। वे दोनों परमेश्वर के सामने और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। ओके, बस अभी उसका उसका 67 में आइए। 67 सकरिया के बारे में फिर से बताया हुआ है। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया बस और बस 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 भविष्यवाणी करने लगा। बस ओके, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और भविष्यवाणी करने लग गया। ओके, इनके ऊपर पवित्र आत्मा एक्टिव हो गया, वो भविष्यवाणी करना शुरू किया। उसका रीजन क्या है? 6वीं आयत में लिखा हुआ है। हम सब लोग चाहते हैं ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक्टिव हो जाए, मैं भविष्यवाणी करूं और मैं परमेश्वर का कार्य करूं, ये सब कुछ हम चाहते हैं। लेकिन उसका मूल कहाँ है? उसका जड़ कहाँ है? आज्ञा और विधियों पर चलें। अब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर की विधियों पर चले, ये दोनों करेंगे तो पवित्र आत्मा एक्टिव होंगे। समझ गए? ओके, सकरिया और एलिशबा के बारे में लिखा हुआ, ये दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। ओके, बस 15 में आइए, 15वीं आयत में आइए। ओके, 13वीं आयत पढ़िए। उससे पहले 13वीं आयत में जो सकरिया से परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का दूत आकर के एक शब्द कह रहा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा,
और तू क्योंकि उसका नाम यूहन्ना रखना। एलिजाबेथ है ना, यहाँ पर उम्र हो गई थी। अभी ये गर्भवती हो जाएगी तो इनके लिए शर्म की बात है, होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गए, वो प्रेग्नेंट हो गई। और यहाँ पर लिखा है कि सिकरिया से परमेश्वर ने कहा तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है। ओके, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए, सिकरिया के ऊपर वो भविष्यवाणी कर दिया और इनका प्रार्थना सुन लिया गया। 3 चीज हो गया। लेकिन उसका सबसे पहले क्या चीज लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की बातों को मानने वाला था, तब ये सारी चीजें हो गई। हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना सुन लिया जाए, सब चाहते हो ना, हमारी प्रार्थना सुन लिया जाए, हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं और भविष्यवाणी भी करें। अगर आप ये तीनों चीजें चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हेलो, सब लोग सो रहे क्या? आज्ञाओं और विधियों पर चलना पड़ेगा। हाँ, बस यही करना है। ओके, अभी 15वीं आयत पढ़िए, 15वीं आयत यूहन्ना के बारे में बताया हुआ। क्योंकि क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वाह, आई लाइक दिस वर्स सो मच। जो लोग शादी करना बाकी है ना, जो लोग जिनका शादी नहीं हुई है, आप लोग इसके लिए प्रार्थना करना। यूहन्ना कब बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक कब पाया? अपनी माता के पेट से। जिनका शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो अभी अभी इसके लिए प्रार्थना मत करना, बस बाकी लोगों को प्रार्थना करना उसके लिए। ठीक है, ये देखिए, दिस इज समथिंग पॉसिबल। बच्चा गर्भ में अभिषेक पाया। अब आपको जी। समझ में आ रहा है ये यूहन्ना को अभिषेक क्यों किया? यीशु मसीह को तैयार कर रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, उससे पहले यहाँ पर देखिए पूरा माहौल तैयार कर रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, और 17वीं आयत पढ़ के देखिए। वह एलिया की आत्मा के सामर्थ्य में से होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के ओके, वालों की ओर से फेर दे। बस बस, अब देखिए, सकरिया, उनके पत्नी एलिशबा और उनका बेटा, तीनों के ऊपर पवित्र आत्मा है। ये तो यस समझ आ गया आपको। अब आइए जी। मेरी के ओर आइए, मरियम के ओर। 41 पढ़िए, 41 वर्स 41। ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हम्म, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और हम्म। एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब देखिए, 6 महीने का फर्क है दोनों के बीच में। एलिशबा गर्भवती हो गई, उसके ठीक 6 महीने के बाद मरियम गर्भवती हो गई। ओके, गर्भवती जी होने के समय पर परमेश्वर ने आकर के, स्वर्गदूत आकर के क्या बोला था मेरी के साथ? और इसका 35वीं आयत में है, 35वीं आयत में लिखा है कि पवित्रात्मा तुम पर आएगी और परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करेगी, तब तू गर्भवती होगी। तो 6 महीने के अंदर है, तो दोनों गर्भवती हो गए। ओके, तो मरियम गर्भवती होने के बाद वो खुशी खुशी की बातों को बताने के लिए मरियम के एलिजबेथ के पास चले चले जा रहे हैं। वो पहाड़ पे रहती है, वहां जाकर के दोनों गला मिला रहा है, तब बच्चे अंदर से उछलना और कूदना शुरू हो गया पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के। कितना आशीष की बात है, कितनी खुशी की बात है। जो गर्भ में बच्चा जो है, हम लोग आजकल है ना, बच्चे अंदर होते थे आपस में गाली देते हैं, आपस में मारते पीटते, बहुत कुछ है, क्या सुनते हैं हमारे बच्चे। हाँ, देखिए यहाँ पर 2 बच्चे जो है आत्मिक माहौल में, अंदर से ही, बाहर नहीं आया, तब से हम आत्मा में ही चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि हमारे आने वाले जो मसीहों का परिवारों में ऐसे माहौल बन जाए, पवित्र आत्मा से ही वो बाहर आने पाए, पवित्र आत्मा से ही, है ना, ऐसे सच में ऐसे हो जाए तो कितना आशीष की बात है। उसका जड़, उसका मूल वहां वही है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, विधियों पर चलना शुरू हो जाए ना। जितने भी लोगों को आप चेला बनाओगे ना, इन सारी चीजों को सिखाना उन्हें, ऐसे प्रार्थना करके, ऐसे एक आत्मिक जीवन, मतलब माँ बाप ढंग से जीने वाला है तो बच्चे अपने आप आत्मा में, अभिषेक में बने बने रहेंगे और बढ़ेंगे। हम कई बार बोलते हैं ना, बच्चे जाके पढ़ ले, हम तो पढ़ते नहीं है। हम नहीं पढ़ते तो बच्चों को बोलने से थोड़ी ना पढ़ेगा वो। हाँ, हमें डर के मारे थोड़ा पढ़ेगा, उसके बाद वो उठ के अपना रास्ता में चले जाएगा। ओके, तो मेरी के ऊपर, अब जकरिया के ऊपर, एलिजाबेथ के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, यीशु के ऊपर, मरियम के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए। ओके, 80 आयत पढ़ के देखोगे तो उसमें यीशु के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा में वो भरपूर हुए हैं। और 2 का 40, चैप्टर 2 वर्स 40 में आइए, वहां पर भी लिखा हुआ है यीशु के बारे में। ओके, चलो मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। अब आइए चैप्टर 2 और उसका 25 में, वहां पर दूसरे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और अभी देखो,
यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। बस अब रुकिए वहां पर। चीजें, जो कुछ चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, उन सारी चीजों को ऑर्डर वाइज आप लिख के देखिए। पहले उन्होंने क्या किया था? कौन सा व्यक्ति था वो? धर्मी था, और वो इसराइलियों का जो क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन के लिए वो वेट करने वाला व्यक्ति था। फिर लिखा हुआ पवित्र आत्मा भी उनके ऊपर था। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रायोरिटी क्या है परमेश्वर के लिए? हमने सकरिया के बारे में धर्म पढ़ा तो सकरिया के बारे में काफी सारी चीजें नीचे लिखी हुई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? धर्मी। धर्मी, और परमेश्वर के सामने निर्दोष रहने वाला व्यक्ति, जीने वाला व्यक्ति। यहाँ पर सिमेयोन के बारे में कैसे लिखा हुआ है? वो भी धर्मी था। देखिए, ऐसे लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतर आता है। आशा करता हूँ कुछ आपको समझ में आ रहा है। वैसे पवित्र आत्मा को मांगेगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताओगे, वचन के अनुसार जीवन बिताओगे, तो पवित्र आत्मा आएंगे। ओके, अभी एक और बात लिखा हुआ है वहां पर, उसके नीचे वो उनको पवित्र आत्मा उनके ऊपर थे, और 2-3 बार लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के बारे में। पढ़िए कंटिन्यूली। और भक्त पवित्र आत्मा से 26 पास्टर जी, 26 और 25 पढ़ रहे थे। उसका कंटिन्यूशन मैं करो दोबारा भैया। पढ़ देती हूँ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। और हाँ, पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई हाँ, कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। बस बस। वहां पर क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब की बात है ये। यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उनका पापा मम्मी यूसुफ और मरियम, उन्होंने क्या किया कि बच्चों को लेकर के मंदिर में पहुंच गया। उस समय ना कोई फोन था, ना कोई मैसेज भेजने का कुछ भी नहीं था। इनको पवित्र आत्मा ने बोला, भाई जाओ, अब यीशु को लेके आ रहा, वो तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें देखना है, तू अभी तक जो इंतजार कर रहा था वही चीज को तुम्हें देखना है, जाओ। पवित्र आत्मा ने क्या किया? उन्हें चेतनी दिया, गए गए मतलब उन्हें इंस्पायर किया। पवित्र आत्मा उन्हें बात की। उसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा बात करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आपसे पवित्र आत्मा बात करते हैं? या कोई भविष्यवक्ता को कॉल करना पड़ेगा, भाई साहब थोड़ा प्रार्थना करके बता दीजिए पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? ये मसीह जीवन हमें नहीं जीना है, हमें वो मसीह जीवन जीना है खुदा हमसे डायरेक्ट बात करे। आज से लेकर इस विषय के लिए प्रार्थना करोगे? यस। प्लीज देखिए, जब तक आप परमेश्वर आपसे बात नहीं करते हो ना, तब तक आप संतुष्टि नहीं रहना। भाई हाँ ठीक है भाई साहब, मैं निभाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो फील हो रहा है बहुत। पवित्र आत्मा को फील होने से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। वो और पाने के लिए तैयार हो जाओ, और पाने के लिए इच्छा रखो, और प्यासा हो जाओ। मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा के वाणी को सुनना है। पवित्र आत्मा से मुझे रेवलेशन चाहिए, मुझे चाहिए और चाहिए। जितना आप मांगोगे ना उतना देने के लिए है उनके पास। हम क्या करते हैं? ठीक है, 2-3 अन्य भाषा बोल दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं भाई। फिर हम ऐसे घमंड से चलता है। भाई संतुष्ट मत हो जाओ कभी भी। जितने भी पाओ फिर भी बोलो प्रभु और चाहिए मुझे। प्रेज गॉड। ऐसे प्यासा है। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के पास आते हो ना, तो हम ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत अन्य भाषा बोल दिया, थोड़ा भविष्यवाणी बोलना शुरू किया, या 2-3 दर्शन देखना शुरू किया। यह है उसका बाउंड्री। उसको बाउंड्री मत बनाओ, उसको बाउंड्री मत रखो। पवित्र आत्मा को कोई सीमा है ही नहीं। पवित्र आत्मा को कोई सीमा है ही नहीं। जितना आपने प्राप्त किया उससे कई गुना। मैं एक प्रार्थना परमेश्वर को उपस्थित में करता हूँ। एक प्रार्थना मैं मतलब बार बार मैं करता हूँ। वो प्रार्थना यह है, प्रभु एक इंसान को पवित्र आत्मा जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है उतना मुझे करिए। तो मेरा सब कुछ तो कुछ छोटा ही हो सकता है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी जितना इस्तेमाल कर सकता हूँ उतना करिए। मैं उसके लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर दैट। ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार है कोई? ओके। अब दूसरे एक और व्यक्ति के बारे में वहां लिखा हुआ है। ओके, हम वही बात कर रहे थे पवित्र आत्मा से आज से लेकर प्रार्थना करना। प्रभु बात करना। प्रार्थना करोगे कि नहीं करोगे?
या बोलोगे भाई ठीक है, मुझे थोड़ा प्रचार करने के लिए आए तो काफी है बस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप प्रचार ना करो तो भी पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। मैं ना कुछ दिन पहले या न्यू ईयर का 2025 का जनवरी पहला संडे एक चर्च में गया दिल्ली में। मुझे बोला पास्टर साहब मैं केरला जा रहा हूँ, आना मेरे चर्च में। तो पास्टर साहब तो केरला चले गए, तो मैं उनके चर्च में गया। वो है रोहिणी में। मैं तो वहां जाकर के खड़ा हुआ तो मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा, प्रचार मत करो। मैं प्रचार करने के लिए वो गाइडेंस नहीं मिल रहा। मैं तो प्रचार तो पूरा तैयार है, लेकिन प्रचार करने का मन नहीं कर रहा, मतलब वो अंदर से वो नहीं आ रहा, गाइडेंस नहीं मिल रहा। मैं खड़े होकर के एक गीत गाया, उतना मुझे याद है। फिर हमने 1 घंटे के बाद प्रार्थना करके आशीर्वाद करके फिर वापस आए। जरूरी नहीं कि हमें प्रचार करना है। हमारे मन में कई कई बार होता है कि भाई मुझे आज कुछ बोलना है, बोलना ही तो बोलना ही है, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं कि कई बार आपको याद है कि पवित्र आत्मा ने आसिया में जब पौलुस पहुंच गया तो पौलुस ने बोला, भाई पौलुस को पवित्र आत्मा ने बोला प्रचार मत करो, वहां मत जाओ, रुक जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हर बार हम प्रचार करें। हमारा ऐसा है कि भाई कुछ मिल गया तो प्रचार करके ही छोड़ूंगा, वो भी 1 घंटा कम से कम। परमेश्वर को एक व्यक्ति को छूने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काफी है। तो मैं आपको यही बात कहने के लिए चाहूंगा, बी कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। ओके। और दूसरा एक और व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा 2 का 36, दूसरा अध्याय का 36, एक औरत के बारे में लिखा हुआ है जिनका आशेर के गोत्र में से हम्म, हन्ना नामक पेनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह हम्म, बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हम्म, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह हम्म, उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी हम्म, और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारे की बाट जोते हम्म। थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ओके बस। यहाँ पर एक हन्ना, उनके उम्र देखा आपने, 84। 84 में क्या है, भविष्यवाणी कर रही है। हेलो, अभी हमारा उम्र क्या है? पवित्र आत्मा से सुन पा रहे हो कि नहीं? प्रकाशन मिल रहा है कि नहीं? यस। आज का ये क्लास आपको उस लेवल पर पहुंचने वाला होने पाए कि आप आज से लेकर परमेश्वर से सुनने पाए, परमेश्वर से सुनने पाए। और ऐसा नहीं कि भाई अपने मतलब के लिए, आपको अपने पड़ोसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने समाज में, अपने देश में क्या हो रहा है, सब प्रभु आपको बता देगा। विश्वास करते हैं प्रभु आपसे अपने मोदी जी के बारे में प्रभु आपको बता देंगे, विश्वास है? हमारे यस। देश में क्या होने वाला है प्रभु आपको बता देंगे, विश्वास करोगे? हमें उस लेवल पर पहुंचना है, मैं वही कह रहा हूँ, उस लेवल पर पहुंचना है। तो देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, और समाज के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हमें प्रभु बताना है। कई लोगों को प्रभु इधर से उधर से बताएंगे जरूर, वो समझने के लिए हमारे अंदर वो कनेक्टिविटी प्रभु के साथ होना चाहिए। वो कनेक्टिविटी आज बनाने के लिए तैयार है? ओके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने उसका जो रूट के बारे में बता दिया। उसके लिए आपको धर्मी जीवन जीना पड़ेगा और एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और या ये तो पहली बात। और उसके साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा कि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, अपने आप को बैठना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल काम है। सबसे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल फेस करने वाला जगह ये है। कई लोग है ना, जब हम लोग कई जगह में जाते तो लोग आकर के बोलते, पास्टर जी प्रार्थना करना चाहता हूँ हो नहीं पा रहा, बाइबल पढ़ना चाहता हूँ हो नहीं पा रहा। इस चीज के ऊपर यस। जयवंत प्राप्त करना ही करना है। आपको घुटना टेके ऐसे बैठना। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। डीजीएस दिनकरन के बारे में आप जानते हैं? डीजीएस दिनकरन, ये परमेश्वर के दास, बहुत प्रार्थना करने वाला था। एक दिन कई शादी में जाने के लिए वो लोग तैयार हो गया, पूरा परिवार तैयार हुआ। तब परमेश्वर का आत्मा ने उनका मन में बोला कि भाई जाके बैठ के प्रार्थना करो। वो गया अपना रूम में, प्रार्थना करके वो बाहर निकल आया 3 दिन के बाद। बाहर आकर के बोला चलो भाई शादी के लिए चलो। तब तक घर वाला बोला भाई क्या, वो तो 3 दिन पहले की बात है, आप क्या बात कर रहे हो? प्रार्थना में खोए हुए हैं,
तभी हजारों लोगों के सामने वो खड़ा हो पाए। इतने सारे लोगों को, दुनिया इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाया वो एक परमेश्वर का दास है। वो क्यों कर पाए उतना ज्यादा? मैं अपना भाषा में ये बोलता हूँ, असाधारण काम आपके द्वारा होना चाहते हैं तो आपको असाधारण लेवल में प्रार्थना करना पड़ेगा, असाधारण लेवल में प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। सब प्रार्थना कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं आधा घंटा 5 मिनट मुश्किल से कर रहा हूँ, उसके बाद छुट्टी, भाई नहीं होने वाला कुछ भी। आपको ऐसे संगति में बैठना पड़ेगा, उठो मत, वहां बैठे रहो। और बैठे रहेंगे तो वो विषय के लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु जी गाड़ी दे, बंगला दे, वो दे, ये दे, ये मत प्रार्थना करना। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे परमेश्वर को उपस्थिति चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे तो आज से लेकर आपका जीवन का लेवल प्रभु बदल देगा। सबसे पहले है ना, मसीह में चलने के लिए हम सीखे, और दूसरी बात हम परमेश्वर के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए और सीखे परमेश्वर के साथ कैसे बैठे। मुझे मालूम है, आपको पता है, जो चीज हमारे अंदर आदत नहीं है वो उस चीज को आदत में लेकर आने के लिए टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं दार्जिलिंग में आया इधर, तो भाई इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, सब लोग यहाँ आसानी से चल रहा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरा आदत है नहीं, फिर भी मैं चल रहा था। लेकिन कई दिन चलोगे तो मेरे लिए अभी तो बड़ा आसान है, अगर मैं लगातार चलता रहूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं इंडोनेशिया जाता था, उनका खाना खाना मुझे, मेरे लिए इतना, क्या बोलूं यार, मुझे, मैं कई 10 दिन तक कई बार ना केवल केवल चावल और मिर्ची खा करके बैठ गया। चावल, मिर्ची, नमक और प्याज, बड़े बड़े होटल में जाकर के, क्योंकि उनका खाना मेरा आदत नहीं था, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हमारे लिए प्रार्थना भी ऐसा ही है कि हमारा आदत नहीं है तो मुश्किल ही दिखेगा, मुश्किल ही फील होगा। लेकिन आपको पता है, लगातार करने से आदत बन जाएगा, आदत बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहोगे घंटों तक। ऐसे एक आदत बनाओ, आज पवित्र आत्मा के साथ एक कांटेक्ट बनाओ, पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बनाओ। ओके, कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के जो जन्म के साथ हुआ था और हमारे साथ क्या हो रहा है, ये थोड़ा कंपैरिजन। ओके, अगला एक पॉइंट आप ये लिख देना, कंपैरिजन विद जीसस कंसर्निंग होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम बात करें तो यीशु मसीह के लाइफ मेरे और आपके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके हम देखेंगे। पहला बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ कैसे है। ये तो मालूम है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म हुआ, राइट। लूका पहला अध्याय उसका 34वें पद में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म लिया है। ओके, और मेरा और आपका जन्म कैसे हुआ? वी आर ऑल्सो बोर्न ऑफ स्पिरिट। यूहन्ना 3:6, यूहन्ना 3:6 पढ़ के देखिए, वी आर ऑल्सो बोर्न इन। देखिए, यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा के साथ संबंधित था जैसे शुरू से लेकर के, वैसे मेरा भी और आपका भी जीवन ऐसा ही है। पहली बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ, और मेरा और आपका भी जीवन शुरू यानी कि मसीह में हम जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ, यूहन्ना 3:6। ओके, और नंबर 2, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया था। मत्ती 3:16 में लिखा है, यीशु मसीह, जीसस वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जैसे कि यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर के पानी से जैसे बाहर आ गया, स्वर्ग खुल गया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, राइट। ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ओके, हमसे परमेश्वर क्या कह रहा है कि इफिसियों 5:18 में, इफिसियों 5:18 में क्या लिखा है कि मैं और आप, हम सब लोग आत्मा में भरपूर होकर के जीवन जिए। अब 2 कॉलम बना करके इधर उधर आप लिखेगा तो सही है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिखेगा तो सही। जीसस बोर्न इन स्पिरिट, हम भी, हमारा भी जन्म यीशु मसीह के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह फिल्ड बाय द होली स्पिरिट, हम भी आत्मा में भरपूर होकर के जिए, प्रभु यही चाहता है। ओके, और यीशु मसीह का जीवन का अगुवाई पवित्र आत्मा करा रहा था, या पवित्र आत्मा के अनुसार ही वो जीवन जी रहा था। ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट। लूका 4:1, जंगल में गया, पवित्र आत्मा लेके गया। परीक्षा में पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा लेके गया, और जो कुछ कार्य हो रहा था पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हो रहा था। ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट। और परमेश्वर का वचन मेरे और आपके द्वारा में क्या चाहता है, हम भी आत्मा के अनुसार ही अपना जीवन को जिए। आप एक बार इस आयत को पढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो आप गलतियों 5:25 पढ़िए, गलतियों 5:25। गलतियों यदि 5, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। क्योंकि ये बात हमसे क्यों कह रहा परमेश्वर? क्योंकि यीशु मसीह चला कैसे है? पवित्र आत्मा के द्वारा।
तो देखिए यीशु मसीह का जन्म, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और यीशु मसीह चल रहा था पवित्र आत्मा के अनुसार। और हमारे लाइफ में भी यही चीज होना चाहिए, जन्म होना पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा से भरपूर होना और पवित्र आत्मा के अनुसार ही जीवन जीना। समझ आ रहा है? और आखिरी में मेरा और आपका जीवन का मकसद, पर्पस, पहला देखिए यीशु मसीह के जीवन का पर्पस क्या था? लोगों का उद्धार, लोगों का छुटकारा, जो लोगों के लिए रोशनी, लोगों को जो बचाना, ये सब चीजें वो हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय के 1 से लेकर के 6 तक। यीशु मसीह का सेव मतलब मिनिस्ट्री लाइफ ऑफ जीसस, अब ये लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जीसस डन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन्होंने सेवकाई किया। ओके, अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके लाइफ के अंदर क्या चाहता है? ओके, पहला कुरिन्थियों 2:5 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2:5 पौलुस कह रहा है कि मेरा प्रचार केवल ज्ञान की बात नहीं है। वो कैसे लिखा हुआ एक बार पढ़ के देखिए जरा। और ये इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ओके, हमारा सेवकाई किस पर निर्भर होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के आत्मा में, आत्मा और शक्ति दोनों चीजों में, पवित्र मतलब दोनों पवित्र आत्मा की ओर से ही है। ओके, अब आपको ये 4 चीज समझ में आ गए? born of spirit, जी, filled by spirit, as filled with the spirit and led by led spirit with the Spirit, and do the ministry with the Holy Spirit। ये 4 चीज यीशु के लाइफ में हुआ, ये 4 चीज आपका लाइफ में भी होना चाहिए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है, जी, राइट? सो अपने आप को पढ़ के देखिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो प्रचार आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? पवित्र आत्मा से पूछकर प्रिपेयर करते हैं या वैसे प्रिपेयर करते हैं? ज्यादातर लोग शुरुआत में अपना प्रचार कर लेते हैं, अपना मन में जो आता है ना उसको मैसेज बना देते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपका आत्मा उतर जाना है, मैं जब प्रचार करूं तो आत्मा उतर जाना। अरे कोई आत्मा उतरेगा नहीं, क्योंकि आइडिया आपका ही है। आपका आइडिया में पवित्र आत्मा साइन करके दे दूं क्या? मत करो, ये गलती कभी नहीं करना। खुदा से पूछे, पहले प्रार्थना करें, उसके बाद प्लान करें, उसके बाद प्रिपेयर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, फिर उसको प्रसन्न करें। ये 5 चीज आप लिख सकता तो लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करना है? 5 पी, इसको कहते हैं 5 पी। 5 पी, पहला पी है प्रे। प्रे, ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग लिख दीजिएगा, इसको भूलना नहीं, ठीक है? यह है, मान लो आप सेवकाई कर रहे हैं या आप कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करने जा रहे हो या कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, ये 5 पी याद रखना हमेशा। 5 पी, इसको 5 पिलर्स कहते हैं, 5 पिलर्स। ओके, नंबर 1 प्रे, नंबर 2 प्लान, जो प्लान है फिर उसको प्रिपेयर करना, प्रिपेयर, प्रे, प्लान, प्रिपेयर, और 4th वन प्रैक्टिस, सॉरी या प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस, फिर प्रेजेंट, लास्ट वन इज प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जाके करना। उदाहरण तौर पे आपको अगला संडे प्रचार करना, किसी ने बोला प्रचार करना, आप क्या सबसे पहले आप क्या करोगे? उत्पत्ति से लेकर के ढूंढेंगे, भाई क्या प्रचार करूं मैं अगला संडे। ज्यादातर लोग ये करते हो ना। सबसे पहले याद रखें, इवन आपको चर्च चलाना हो, मंडली चलाना हो, या कोई प्रचार करना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड प्रे। सबसे पहले प्रार्थना। ओके, प्रे, देन क्या करना है? प्लान करना है। भाई साहब कैसे, मतलब प्रार्थना करेगा तो प्रभु दे देगा संदेश क्या, फिर उसको लेकर के प्लान करना है। वो प्लान मतलब ठीक है, आपको इसी मान लो कि विश्वास के बारे में आप प्रचार करने जा रहे हो, तो आपने प्लान बना दिया, फिर इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर के अंदर आपको स्टडी करना है, प्रिपेयर के अंदर स्टडी करना है। उसके अंदर आप सर्च करके देखो उस टॉपिक के बारे में, या कमेंट्री देखो, या किसी से बात करो, उसको प्रिपेयर करना प्रॉपरली। प्रिपेयर करने के बाद ध्यान रखिए आपको प्रसन्न करना है। प्रसन्न कहाँ करो? अपने पास मोबाइल है, उसको रिकॉर्ड, उसके अंदर रिकॉर्ड करो, फिर आप सुनो, दोबारा रिकॉर्ड करो, सुनो,
और उसके अंदर गलतियां जो भी है जहां पर भी आ रही है उसको आप खत्म करें। फिर उसको कहते हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने बिना कहीं भी जाकर के प्रेजेंट मत करो। लास्ट वन इज प्रेजेंट, यानी कि प्रचार करना। ये कभी भी मत करो, प्रिपेयर नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते तो मत करो। समझ रहे मेरी बात? तो मेरे साथ बोल सकता है, प्रे, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट। एक बार और बोलिए, प्रे, प्रे, प्लान, प्लान, प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट। सब लोग इस चीज को याद रखें हमेशा। ठीक है, कल मुझे एक प्रचार करना तो मैं क्या करूं? सबसे पहले बाइबल प्रे। को बंद, प्रभु से पूछे, प्रभु मैं क्या करूं? फिर प्रभु आइडिया देगा, उसको प्लान में बनाए और उसको उसको प्रिपेयर करें प्रॉपरली। और ये भी ध्यान रखना, प्रॉपरली प्रिपेयर ना करने करके आप किसी के सामने खड़ा ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोगों को, अगर आपने प्रिपेयर करके नहीं आया तो लोगों को पता चलेगा भाई ये तो वैसे आकर के हवा हवा भर रहा है। बाइबल में से जो चीज आपको बोलना है, अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है तो लोगों को पता चलेगा जल्दी। और दूसरी बात, आप प्रिपेयर नहीं है तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। आपको खड़े होते हुए वही कॉन्फिडेंस आना चाहिए जैसे लोगों के सामने खड़े होते हुए ना, जैसे यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब बोल रहा था वो अधिकार के साथ बोल रहा था। अधिकार आएंगे कैसे? जब आप प्रिपेयर करोगे, कोई चीजों के बारे में कोई कुछ सवाल करे तो आपको बोलने के लिए आएगा, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो। आजकल मैं एक बात बताऊं आपको, आप सब लोग आने वाले दिनों में प्रचार करने वाले हो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मंच पर खड़े हो जाओ तो सबसे पहले सांस लो। अब मान लो कि आप प्रचार करने के लिए मंच पे आ गए, आप मतलब पुलपिट पे आ गए, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आ गया, हाँ मुझे हालेलुया हालेलुया। सबसे ज्यादातर पासे से हालेलुया बुलवाते हुए हैं, इसके बिना प्रचार होता ही नहीं है। आपको पता ही जाता है हालेलुया क्यों बुलवाते हैं? इनको अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, इसलिए। मैं आपको एक अच्छा प्रचारक का रूप में तैयार करवा रहा हूं। अब आप समझना चाहते हो, करना चाहते हो तो आप लिख के रखिए, मैं 2-3 चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मंच पे आओगे, आपको कम से कम रिलैक्स होना है। सबसे पहले लिखिए रिलैक्स। मंच पे आ जाओ, आप ये गड़बड़ी में और ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरी भरी में कुछ मत बोलो। आ जाओ और शांत हो जाओ पहले, और ब्रीथ ब्रीथ लो, सांस लो। फिर लोगों को और देखो और थोड़ा सा मुस्कुराओ। नंबर 1, सबसे पहले रिलैक्स, उसके बाद थोड़ा मुस्कुराओ। ये हम खुद सुबह से लेकर के टेंशन है, ये टेंशन के साथ आकर के खड़े हो गए, हमारे चेहरे में पूरा पूरा चेहरा उतरा हुआ है, और इसको देख करके क्या करोगे आप? वहां जाकर के लोगों को पता चलेगा ये तो खुद टेंशन में है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रचार आप नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको करवा रहा है। सो यू नीड टू रिलैक्स फर्स्ट, देन लोगों को देखो, थोड़ा सा मुस्कुराओ। इतना ज्यादा मत हंसो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, एक स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को फेस करो, है ना? राइट। और उसके बाद धीरे शुरू करो, धीरे शुरू करो। स्टार्ट टॉकिंग इन अ पोलाइट वे, आराम से बात करके शुरू करो। और एक बात आपका दिमाग में ये रखना है, ज्यादा ये ना चिल्ला चिल्ला करके बोलने से पवित्र आत्मा ज्यादा उतरेगा। ये हमारा मसीह वालों के दिमाग में बैठा हुआ है, ज्यादा जितना जोर से बोलूं उतना ज्यादा पवित्र आत्मा उतरेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा ना कहीं हमने सीखे हुए हैं, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। आप आराम से खड़े होकर के सावधान से बोलो। और जब आप प्रचार प्रिपेयर करते हैं तो उसके ना एक स्केलेटन होना चाहिए आपके पास। मेन टॉपिक क्या है, फिर सब टॉपिक क्या है, फिर बाइबल वर्स क्या बोलना है, सारे आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए, आज मैं जो आपको बोलने के लिए जो भी बोल रहा था, मैं प्रिपेयर करके ही बोला हूँ। देखिए, अब देख पा रहे हैं, प्रॉपरली एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ। और ये अगर ये मैसेज इसमें मैं ना देखूं ना, तभी भी मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे मेरा माइंड में है ऑलरेडी। क्योंकि ये वजन के अंदर इतना हम गहराई में जा चुका हूं, तो ये टॉपिक बिना बाइबल में देख करके भी बता सकता हूं। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं बस। सो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जो कुछ बात के बारे में बोलने के लिए चाहूंगा ना, तो यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन दैट। और
ये समझ ले कि ये प्रचार है ना, मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये समझ में आइए। कई बार हमें लगता है कि पवित्र आत्मा तो है ही नहीं इधर, मैं तो खुद मार रहा हूँ, बस मैं खुद भर रहा हूँ लोगों के अंदर। जब ये सोच मन में आता है तो फिर हम ज्यादा वो चीजों को प्रकट करना कोशिश कर लेते हैं। ओके, अगली बात, दूसरी बात आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसे प्रैक्टिस करिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इन बिटवीन, बिना बोल करके आप प्रैक्टिस करिए। मेरा कहना, मैं जो कह रहा हूं ना उसको सही ढंग से समझना, उल्टा सीधा समझना नहीं, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं वही समझना। मतलब कई कई लोग प्रचार करते हुए सुना ना, एक वर्ड बोलते हैं, यहाँ पर एक हालेलुया, उसके बीच में हालेलुया, अंत में भी हालेलुया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मत्ती रजित 5 हालेलुया स्तोत्रम, ये सब चीजें बोल बोल के कितना पूरा प्रचार सुन के अपना भी प्रचार आप वीडियो में रिकॉर्ड करिए, और उसके बाद गिन लीजिए ना कितना हालेलुया बोल रहा है फालतू में। फालतू मतलब देयर इज नो यूज, वैसे बोल रहे हैं। ये परमेश्वर को स्तुति नहीं कर रहे, जहां पर वर्ड नहीं मिल रहा वहां पर फिल कर रहा है। डोंट डू दैट। एक बार ना मेरा गांव में एक पेरेंट्स मीटिंग में एक चर्च का औरत गया, ठीक है? पेरेंट्स मीटिंग मतलब जैसे कि कॉमन मीटिंग हो रही थी, सारे पेरेंट्स को इकट्ठा एक हॉल में बुलाया और सबको बिठा करके कुछ कॉमन बात कर रही थी स्कूल में। तो एक पेंटेकोस्टल आंटी जो अन्य भाषा बोलते हैं, चर्च में बहुत एक्टिव है, उनको माइक दे दिया गया है, बोला कि कुछ बात बोल करके, बोला उसका जो ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन बोलो। वो वहां खड़े होकर के सबको जय मसीह की बोल करके वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड आमेन हालेलुया बोलना शुरू किया। सारे के सारे हंसने लग गए। मतलब कोई बात बोलने के लिए आपको ये हालेलुया बिना बोल करके बोलने का आ नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हालेलुया ये सब चीजें बोलना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। परमेश्वर का जब महिमा देना होता है तो आप हालेलुया बोलो, प्रेज़ लॉर्ड बोलो, स्तुति बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई संदेश आपने बोल दिया, कंप्लीट कर दिया, तो आपको लग रहा है अंदर से प्रभु का स्तुति होना चाहिए, तब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा नहीं कि भाई मत्ती प्रेज लॉर्ड 2 अध्याय प्रेज लॉर्ड 14 पद प्रेज लॉर्ड, अरे ये थोड़ी ना शोभा देगा आपका प्रचार के अंदर। प्रचार आप रिकॉर्ड करके सुनना, तभी मजा आएगा आपको खुद। एक बार ना हम कई एक कंपटीशन जैसे कुछ कर रहा था, कुछ लोगों को ऐसे ट्रेन कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति को बोला, भाई तुम खड़े हो जाओ, हम अभी गिनेंगे कितना प्रेज लॉर्ड बोल रहे हैं। 5 मिनट के अंदर 90 प्रेज लॉर्ड बोल दिया, 5 मिनट के अंदर 90 बार प्रेज लॉर्ड बोल दिया। क्या जरूरी है? तो प्रेज़ द लॉर्ड करो, स्तुति करो, अपने कमरे में बैठ करके प्रभु को स्तुति करो, कोई दिक्कत नहीं। मंच पे आकर के लोगों को ऐसे बातें बताओ जो समझ में आए। और मेरे अंदर भी ऐसे एक आदत था पहले कि मैं कंटिन्यूस बोलता था, मैं इतना तेज बोलता था, इतना फास्ट बोलता था। एक बार मैं गया अपने गांव में, मैं ऐसे एक नौजवानों के बारे में, जो सेकंड कमिंग के बारे में, यीशु मसीह का दूसरा आगमन और जो इल्यूमिनाटी, ऐसे कुछ चीजों के बारे में मैंने स्लाइड लगा करके बहुत अच्छा प्रचार करके आया। जैसे एक लड़का आया हुआ था हमारे चर्च में, जो कभी कभार आते हैं, जो मसीह में ज्यादा मजबूत नहीं है। एक लड़का आया हुआ था। मीटिंग के बाद वो लड़का आकर के बोला, भाई साहब आपने बहुत अच्छा टॉपिक प्रचार किया, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन आपका पीछे मैं दौड़ दौड़ के आ रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कितना स्पीड में आप जा रहे हो। मैं दौड़ दौड़ के आ रहा था आपके पीछे, मतलब जितना लोगों का समझ है उससे ज्यादा फास्ट मैं जा रहा था। उसी दिन से मैंने कोशिश किया स्पीड को कम करने के लिए। अभी भी कहीं ना कहीं है ना, जोश में आ जाता तो स्पीड आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम एक जो मैसेज करके निकलेंगे ना मंच से, लोग बोलने पाए, भाई सॉलिड मैसेज, समझने का लायक या सुनने का लायक मैसेज ये बोलने पाए। आशा करता हूँ आज से लेकर आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे। मैं ऐसे ऐसा सुनना चाहता हूँ, ठीक है भाई, वहां वहां से कोर्स करके आया तो उनका बोलने का तरीका देखो, सॉलिड। आपने देखा होगा हमारा 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में एक सुमार्ट डॉक्टर आया था, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपने सुना नहीं तो उनका मैसेज एक बार सुन लेना, कैसे बात करती है वो। उनका आवाज भी ऐसा ही है कि सुन के ही सुगंध सा फील होता है, और बोलता भी बहुत स्पष्ट रूप में और रुक रुक के, बहुत सावधान से, बहुत स्पष्ट रूप में। उन्होंने बीच में कोई हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड कुछ नहीं बोला। जब कोई मैसेज बोल करके समाप्त करेंगे तो दिल से आता है प्रेज़ लॉर्ड, वही बोलते हैं। तो मेरा जो मैं जो कह रहा हूँ उसको गलत नहीं समझना। प्रचार के बीच में प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोलना करके पास्टर जी ने बोला, ये गलत मत समझना। मेरा जो मेरा कहने का मतलब आप समझ लेना, राइट? ओके, तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कोई सवाल हो, कुछ आपको मन में है तो आप पूछ लीजिए, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।